में मैं पीड़ित धीरज कुमार दुबे से मुखातिब कराता हूँ। नमस्ते सर। सर जी, जैसा कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आपके लिए लड़ाई लड़े, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं। कम से कम पीड़ितों के लिए भैया जी लड़ तो रहे हैं। कम से कम यहाँ तो कई बार वो तो मेरा कम से कम 3 करोड़ रुपये मुझे तो बर्बाद कर दिया। ऊपर से गाली गलौज हर तरह से मुझे पीड़ित धमकी भी दे रहा है। सर जी, आज प्रांगण में कई पीड़ित व्यक्ति मिले, उनसे मैं जवाब सवाल किया, उन्होंने बताया, तो आप क्या चाहते हैं? बस मैं न्याय चाहता हूँ। तो सर जी, आपको क्या किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो क्या इसकी लिखित कार्य आपने दिया है? हाँ दिया है। एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, सबको दिए हैं। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है कि मुझे वो जानबूझ के धमका रहा है, क्योंकि मैं तो उसका पैसा भी दे दिया, फिर भी मुझे वो जान से मारने की, अगवा करने की हमें धमकी दे रहा है। अच्छा, उनका पूरा पैसा रिटर्न कर चुके हैं, उसके बाद जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? तो ऐसा क्यों? क्या कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं, बस पैसा का लेन देन था। कहे भाई अभी हमारा इतना बाकी है, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर जी, आपका नाम परिचय? जी, आपका समस्या क्या है? मेरी समस्या है कि मैं आशीष मिश्रा से जुड़ा हुआ हूँ। करीब हमारे मित्र हैं मिलने कुमार प्रजापति, जो बहुत खास मित्र, उसके माध्यम से मैं मिला, और वो सूद और ब्याज का धंधा करते हैं। तो 3 साल में उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनका पैसा बंटवाने का काम करता हूँ। 8%, 10%, 15%, 20% जैसा जिसकी जरूरत होता है पैसा वो दबोचते हैं और पैसा बंटवाते हैं। तो मैं उसी माध्यम से पैसा करीब 3 साल से बंटवा रहा था, उनका पैसा वापस कर रहा था, दिला रहा था, दे रहा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। 2 दिन के पहले त्यौहार का मौसम था, कैंडिडेटों ने पैसा देने से थोड़ा 1-2 दिन मोहलत टाइम मांगा, बट आशीष मिश्रा ने हमारे पर दबाव बनाने का काम किया। उसने बोला कैंडिडेट पैसा नहीं दे, पैसा तुम दोगे। भाई मैं कहा लिया पैसा, मैं कहा लिया कि मैं दूंगा। उसने हमको गाली गलौज किया और मारने की धमकी दिया। नहीं, पैसा लिया है, कोई देगा, एक दिन 2 दिन 3 दिन देर हो सकता है, मगर उसकी क्या कहते हैं कि अश्लील शब्दों में गाली देकर प्रताड़ना करना एक गलत बात है। तो क्या आपने लिखित तहरीर दिया उनके खिलाफ? जी, मैंने लिखित दे दिया है आज जिला अधिकारी महोदय को, और मैं ये भी कह दिया हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि आशीष मिश्रा ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। तुम जहाँ कहीं मिलोगे तुम्हारे घर पे बाहर तुमको मारेंगे। और मैं जिला प्रशासन से भी क्या कहते हैं कि कहना चाहता हूँ, अगर हमें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पूरी जिला प्रशासन को। आपकी क्या समस्या क्या है? समस्या है सूदखोरों से परेशान, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो आज जैसा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार पांडे के साथ आज जिलाधिकारी एवं कमिश्नर साहब एसएसपी साहब को आपने पत्र भी दिया, तो क्या कहना चाहें, क्या हुआ कार्रवाई? कहना चाहेंगे ये है कि हमारी मांग है कि ऐसे सूदखोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका लाइसेंसी या सलाह जब्त किया जाए, जिसके बल पर, जिसके जो है वजह से वो धमकाते चमकाते हैं और लोगों को मार पीट कर ज़बरदस्ती उनका वसूल करते हैं। 10 रुपये देते हैं, 1000 रुपये वसूलते हैं, 10%, 20%, 25% कितना भी वसूली करते हैं। इसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती पिस्टल सटा के लोगों से लिखवाते हैं और उनका चेक उनसे लेते हैं, ब्लैक चेक, जिस पर मनमाना राशि भरकर बाद में उनको जो है प्रताड़ित करते हैं और उनके परिवार से वसूलते हैं। इस कारण जो है मेरे बड़े भाई साहब दीन बहादुर प्रताड़ित हुए। 4 लाख का 40 लाख दिए, घर मकान बेचने के बाद भी दिए, इसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और उनको भागने पर मजबूर कर दिया, घर छोड़कर वो भाग गए। इसके बाद भी उन्होंने परिवार को प्रताड़ित करना चालू किया। इसी बीच हमें प्रताड़ित किया, हमारी बाइक छीने, रास्ते में हमको मारने पीटने का काम किए और इसके बाद 4 लोग के साथ हमें जो है धमकाए चमकाए। जब बीच बचाव किया गया, हमने प्रशासन को सूचना दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारा डीएम एसपी से हमारे जेब में रहते हैं, मैं सत्ता का जो है संरक्षक में रहता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से वो खुलेआम सरेआम सबके साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं और सूदखोरी का धंधा उनका चरम सीमा पे है। किसी के साथ वो कोई व्यवहार जो है छोड़ते नहीं। सर जी, मेरा छोटा सा सवाल है, पैसा लेने आप गए थे या वो देने आए थे? पैसा वो जो है जालसाजी करके देते हैं। नहीं, पैसा आप लेने गए थे या देने वो आए थे? मैं लेने नहीं गया था, वो जो है बिजनेस में लगाए थे कि सर जी, आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। कोई आदमी ब्याज पे पैसा लेने जाता है, न कि कोई देने आता ब्याज पे है। लिए ही नहीं है तो ब्याज क्या बात करें? तो फिर आप पैसा लिए किस आधार पे लिए? पैसा किस आधार पे वो दिए? कोविड काल में हमारा जो दुकान था भाई साहब का, कपड़े की दुकान चलाते थे,
थे वो उनका ठप हो गया था, तो उसी को जो है थोड़ा बढ़ाने के पर्पज़ से उनसे सहयोग मांगे थे। उन्होंने सहयोग पर्पज़ से दिया था, बाद में उन्होंने जबरदस्ती नहीं, कर उनका तो लाइसेंस है हुंडी का, वो तो ब्याज पे पैसा देते हैं। आपने ब्याज पे पैसा लिया तो क्या समय सीमा पे आपने दिया? लाइसेंस के अकॉर्डिंग क्या है, लाइसेंस है उनका क्या कहता है? सर जी, मेरा ये सवाल है, पैसा आप उनसे मांगने गए थे और मांग के लिए तो क्या समय सीमा पे आप पैसा वापस दिए? सीमा पैसा वापस वो बता, यही तो बता रहे हैं कि उनको जो है उनका मूल समेत ज़्यादा पैसा दे दिया गया, इसके बाद भी वो स्टाम्प लिखित नहीं वापस करते हैं, न चेक वापस करते हैं और ज़बरदस्ती धमका चमका के पैसा वसूल वो तो अलग बात है सर जी। मैं आपसे पैसा लूँगा तो क्या मैं आपसे पैसा लूँगा और आपसे पैसा मांगने में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, इतना बताऊँ। पैसा मांगेंगे तो पैसा मांगने के, जैसे मैं आपसे इज्जत से मांग रहा, तो आप इज्जत से मांगेंगे, बेइज्जत से मांगेंगे? नहीं, पैसा ना देने पे तो आदमी नहीं, क्या हर रास्ता अपनाता है। कानून यहाँ की जो है रद्द हो गई है, कानून खत्म हो गया है यहाँ का भारत का। कानून सबके लिए बराबर है। मेरा सामाजिक अधिकार सबके खत्म हो चुके हैं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है और तरीका खत्म हो चुका है। कोई समाज नहीं है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वाला हमें नहीं मारता पीटता है भाई, उसके लिए न्यायपालिका है, सब चीज़ का तरीका है, सब चीज़ का कानून है, सिस्टम है। तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने आए? हम खटखटा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज प्रशासनिक अधिकारियों को आपने पत्र दिया, तो क्या आश्वासन? पहले भी दे चुके हैं और आज भी दे रहे हैं, आगे भी देने का काम करेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो और आम जनता जो सर अपनी समस्या बताएं। आप क्या चाहते हैं? तो कब दूर होगी जब हमारे साथ वो सही न्याय कर जाएं शासन प्रशासन। आज तक हमारे भाई साहब वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनकी डर से, उनकी बदौलत और उनका पैसे का लेने देना हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले पर हमारे साथ न्याय होना चाहिए। धन्यवाद।